पॉपुलेशन यानी कि जिसमें आप भी पार्ट बनते हैं, मैं भी पार्ट बनता हूं। 2011 के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ की दिखा रखी है। 1210.6 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड का 17.5% है। राजस्थान बड़ा एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में 5.5% है, 5.5%। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है, राजस्थान एरिया के हिसाब से मामला बड़ा है। सर्वे ये कहता है 2011 के हिसाब से कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, ये आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी लगभग हाफ से ज्यादा हो चुकी है। और आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सर इतने चैप्टर्स हो गए हैं, ये चैप्टर्स बाकी हैं, जो हो गए उनमें आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर अब हम कर लेंगे, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब हम कर लेंगे, वाट लगा देंगे सर पेपर वाले की। ये जो हौसला है ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितने चैप्टर्स में आ चुका है, जितनों में बाकी है उसमें देखेंगे। भाई मैं देखना चाहता हूं एक्चुअल में कि जो मैं आपको एसएसटी पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके कितने काम की आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं पढ़ाए जा रहा हूं और आप स्टिल आपकी जो इश्यूज थे वो वैसे के वैसे ही हैं, बस आपके लिए क्या हो रहा है कि बस बैचेस बदल रहे हैं, चीजें थोड़ी कलरफुल हो रही हैं, अट्रैक्टिव हो रही हैं, पर आपका प्रॉब्लम कंसर्न वहीं की वहीं है। ये मैं नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहता हूं कि हर एक नए बैच के साथ, हर एक नए सेशन के साथ आपकी हर एक समस्या खत्म हो और नई जन्म ही ना ले। ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। और पीडब्ल्यू की भी प्रायोरिटी यही है कि उसका हर बच्चा जो है वो अव्वल दर्जे की पढ़ाई प्राप्त करे, यानी कि नंबर 1 की पढ़ाई प्राप्त करे, और उस पढ़ाई का इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करके दिखाए कि माँ बाप को ये लगे कि सच में पीडब्ल्यू ने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपके जितने डाउट्स है ना खुल के बिंदास पूछिए, नहीं है ना तो एंजॉय कीजिए। पढ़ाई जो है ना, जो चैप्टर्स होता है वो एक्चुअल में है एक एंजॉय ही है। हर एक का अपना गेम होता है, क्रिकेटर अपना मतलब क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन वाला अपना बैडमिंटन खेल रहा है, आप लोगों का गेम है पढ़ाई। धूम मचाइए, शानदार तरीके से मजा, एकदम मजा कीजिए। ऐसा ही एक चैप्टर आपसे रिलेटेड मैं आज लेके आया हूं, नाम है क्या? पॉपुलेशन। आप भी इसका पार्ट है, मैं भी इसका पार्ट हूं। पॉपुलेशन को कैसे करने वाले हैं? 1 शॉट करने वाले हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पॉपुलेशन यानी कि जिसमें आप भी पार्ट बनते हैं, मैं भी पार्ट बनता हूं। ये पॉपुलेशन कैसे है, क्या है? मैंने आज आपको एक वादा करता हूं कि इस चैप्टर को जब आप पढ़कर एंड करेंगे ना, आपकी उंगलियों पे ना ये चैप्टर्स याद होगा। ये चैप्टर जो आपको याद होगा, इस चैप्टर के जितने पॉइंट्स हैं A to Z आपको याद करने वाला मुंह जवानी। पहली चीज से शुरुआत करते हैं, पहली चीज से शुरुआत करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये पॉपुलेशन है कितनी है? आप में से मुद्दा उठेगा बहुत सारे लोगों का, 140 प्लस। 140 प्लस है, पर वो अब के प्रेजेंट के हिसाब से एनसीईआरटी ने खासकर एक डेट दी है 2011 सर्वे के हिसाब से। बच्चे 2011 सर्वे के मैं बता दूं, बैक में जाता हूं, पहली बार सर्वे जो है 1872 में हुआ था। 1872 में जो हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया था, पूरे इंडिया का नहीं हो पाया था, ड्यू टू पर्टिकुलर रीजन, उस पर बात नहीं करेंगे। 1872 में सर्वे हुआ, पूरा नहीं हो पाया। 1881 में फिर से एक सर्वे होता है, पूरा होता है, और उसके बाद से हर 10 साल में सर्वे किया जा रहा है। यानी कि 2011 में एक सर्वे हुआ, उसके बाद आपका कहना यह रहेगा कि सर 2021 में क्यों नहीं हुआ? फिर 2021 में कोविड पैंडेमिक के कारण नहीं हुआ। अब जब भी होगा तो अपडेट आएगा। 140 प्लस करोड़ की आबादी जो आपके सामने डेटा में नजर आ जाएगी। 2011 के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ की दिखा रखी है। 1210.6 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड का 17.5% है। वर्ल्ड में अगर 100% लोग है ना तो हम 17.5 है। ये 17.5 इंडिया की ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसमें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि ये जो एरिया है, जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया देखा, वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4% है। यानी पॉपुलेशन 17.5% और एरिया जो है 2.4% है। ये जो पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, इंडिया का ऐसा कोई स्टेट भी होगा जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी? यस है, राजस्थान है। कितनी है? 199 मिलियन है, जो कि इंडिया का कितना है? वर्ल्ड के से कंपेयर नहीं है। अब इंडिया का स्टेट का कंपैरिजन इंडिया की पॉपुलेशन के साथ होगा, जो कि इंडिया का 16% है। राजस्थान बड़ा एरिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में 5.5% है, 5.5%। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है, राजस्थान एरिया के हिसाब से मामला बड़ा है। ठीक है, तो राजस्थान में 5.5%, उत्तर प्रदेश में 16%। ये तो हो गया दो एरियाओं का, एरिया और पॉपुलेशन वाइज। लिस्ट आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि भाई सीधी सी बात है, दो बातें होती हैं, तो स्टेट होता है या यूनियन टेरिटरी होती है। स्टेट की बात कर लेते हैं। आपके सामने सबको पता है कि मैं एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
ऐसा कौन सी यूनियन टेरिटरी जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां रहती है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है? मिनिमम मैं बता देता हूं, लक्षद्वीप है। स्टेट की बात कर ले तो सिक्किम है। सिक्किम में 6 लाख लोग हैं और आपके लक्षद्वीप में 64,429 लोग हैं एज पर 2011 सेंसस। मैं 2011 का ही नाम लूंगा। इस पूरे पॉपुलेशन को काउंट करने का काम सर्वे का है। सेंसस सर्वे होता है, वो मैंने आपको बता दिया, हर 10 साल में होता है। पहली बार 1872 में हुआ था, उसके बाद 1881 में हुआ, पहला कंप्लीट सर्वे 1881 में होता है, उसके बाद से हर बार हो रहा है। सर्वे का फायदा क्या है? आपको एग्जैक्ट डेमोग्राफिक डाटा मिल जाता है। डेमोग्राफिक डेटा का मतलब है कितनी पॉपुलेशन कहां रह रही है। इकोनॉमिक मिल जाता है, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने लोग नहीं कमाने वाले हैं। सोसाइटी मिल जाता, सोशल मिल जाता है, कितनी मेल है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने ट्रांसजेंडर है, कितने बच्चे हैं, सारी जानकारी आपको पॉपुलेशन सर्वे के हिसाब से मिल जाती है। सर्वे यह कहता है 2011 के हिसाब से कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये किसने कैलकुलेट करके दिया? इसे क्या कहते हैं? ये कैलकुलेट किया भारत सरकार ने। इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो इस किलोमीटर में आपने देखा 382 है। तो क्या सर पूरे इंडिया में 382 मतलब सब जगह ऐसे ही सही है कि यूपी में जाऊं तो आपका पर स्क्वायर किलोमीटर 382, असम में जाऊं तो 382, जम्मू में जाऊं 382, गुजरात में जाऊं 382? क्या ये 382 पर स्क्वायर किलोमीटर पूरे इंडिया में एक जैसा है? नो, क्लियरली नो। जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी करती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। पहाड़ी एरिया में लोग आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट प्लेन्स में जो आपका उत्तर प्रदेश है वहां ज्यादा मिलेंगे। वहां क्यों कम है, यहां क्यों ज्यादा है? भाई पहाड़ी एरिया है, एग्रीकल्चर अच्छे से होता नहीं है, रोड फैसिलिटीज है नहीं, बिजली आती नहीं। प्लेन एरिया आ जाइए, फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, और जहां खाने के लिए खाना होगा वहां भाई साहब पूरा जमाना होगा। समझ रहे हैं? पूरा जमाना वहां पर बैठा रहता है। तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वेरी करती रहेगी। फॉर एग्जांपल बिहार में 1102 है, वही अरुणाचल प्रदेश में 17। डिफरेंस है, क्यों है? रीजन मैंने आपको बता दिया। हर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी वेरी करने के मल्टीपल रीजंस है, यही बढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के अपने चैप्टर की। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। एज पर द 2011 सेंसस सर्वे के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन 1210.6 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड का 17.5% है, 17.5%। रहती कितने एरिया में है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में हम रहते हैं। ये एरिया वर्ल्ड का 2.4% है। पॉपुलेशन 17.5%, एरिया 2.4%। बहुत अच्छी बात है। उसी 2011 सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, जिसकी पॉपुलेशन 199 मिलियन है, जो कि इंडिया का 16% है। अच्छी बात है। लीस्ट बता दीजिए, लास्ट बता दीजिए, तो बात देख लीजिए। सिक्किम लीस्ट पॉपुलेटेड है, लक्षद्वीप लीस्ट पॉपुलेटेड है, हाईएस्ट उत्तर प्रदेश हो गया। जल्दी से यूनियन टेरिटरी कमेंट में बता दो सबसे ज्यादा कहां है। सिक्किम में 6 लाख लोग हैं, यहां 64,429 लोग हैं। चलिए, एरिया में भी कोई स्टेट बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, राजस्थान। आप मतलब अभी देखेंगे, यहां तो नहीं आया, अगले पे देखेंगे, कोई बात नहीं, वो मैं बताऊंगा। इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग आधा भाग किन स्टेट्स में रहता है? तो देयर आर 5 स्टेट्स। उत्तर प्रदेश, जिसके साथ यूपी है, उसके साथ बिहार होगा ही होगा, और महाराष्ट्र ने अपनी महानता दिखाई है। आंध्र प्रदेश पूरे प्रदेश को लेकर अपने साथ चला है, और पश्चिम बंगाल में मुलाकात कर लेंगे। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल, तो ये वो 5 स्टेट है जहां पर इंडिया की ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन रहती है। एरिया में सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान है। कितने परसेंट लोग रहते हैं? 5.5% लोग रहते हैं इंडिया के। कौन बता रहा है हमको ये पॉपुलेशन सब? सेंसस। सेंसस क्या है? सरकार का हर 10 साल में होने वाला ऑफिशियल रिकॉर्ड डाटा है। सबसे पहले कब हुआ था? 1872 में। उसके बाद क्या हुआ? वो पूरा नहीं हो पाया। तो पूरा पहला सेंसस सर्वे हुआ 1881 में। पेपर में पूछ सकता है कि पहला सेंसस सर्वे कब हुआ था, बट इनकम्प्लीट रह गया 1872 में। कंप्लीट कब हुआ? 1881 में। उसके बाद से हर 10 साल में होता आ रहा है। इससे मैंने बोला क्या मिलता है? परफेक्ट डेमोग्राफिक डेटा, कहां पर कितने लोग रहते हैं। इकोनॉमिक डाटा, कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग नहीं कमाते हैं। सोसाइटी बेस्ड, कितनी महिलाएं हैं, कितने वुमेन, मतलब मेल, फीमेल, बच्चे, ट्रांसजेंडर, सब पता रहता है। सेंसस का काम समझ में आ गया? पल पल में रटा देंगे, सिस्टम है भाई। चलो, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे नापा हमने? तो इंडिया की पॉपुलेशन जो डेंसिटी नापने के लिए हमने देखा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो डेटा निकल के आया कि 382 लोग रहते हैं 2011 के हिसाब से। 2011 का सेंसस सर्वे जो कह रहा है वो कह रहा है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? क्या है? नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो क्या ये डेंसिटी सेम है? नो, इट वेरीज। फॉर एग्जांपल बिहार में 1102 और वहीं पर 17 रहते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में।
सो मल्टीपल ऐसे डाइवर्सिटी होने के कई रीजन भी रहे होंगे ऑब्वियसली। तो बांग्लादेश और जापान एकमात्र ऐसे देश आपको नजर आएंगे जो जिनकी डेंसिटी भारत से ज्यादा है, मतलब 382 हमारा है, उनका और ज्यादा होगा। अब आ जाइए, आपके पास एक मैप है, मैप में आपको ज्यादा कुछ ऐसा चतुर बनने के लिए वो पूछेंगे नहीं, आपसे दो ही बात है आपको जो याद रखना है, मैक्सिमम डेंसिटी वाले एरिया और मिनिमम डेंसिटी वाले एरिया। ठीक है, मैक्सिमम में आप देख लीजिए आपका 1000 से ज्यादा। तो पहला ही एग्जांपल जो 1102 का आपने पढ़ा था वो था बिहार। बिहार के साथ लगते ही आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल, तो आपका बिहार और आपका वेस्ट बंगाल ये आपका क्या है, मैक्सिमम में है, बिहार प्लस वेस्ट बंगाल ये हो गए। मिनिमम में देख लीजिए सीधी सी बात है 250 से कम। अभी आपके जो हिली एरिया जो मैं बात कर रहा था, याद आपके मैप में सब कुछ आ रहा है, पर मैं ये कहूंगा 2-3 नाम तो आपको याद कर लेने चाहिए, जैसे कि ऊपरी है बेल्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़ का कुछ एरिया में कम है, इधर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा छोड़ के लगभग नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब है। इधर आपका ये राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान में क्यों कम है भाई, बारिश नहीं होती तो लोग वहां वैसे भी कम रहना, वेस्टर्न साइड वाली तो खासकर ज्यादातर कम मिलेंगे आपको। समझ में आगे की नहीं आगे बात, समझ में आगे की नहीं आगे बात। सो चलिए ये बात कर लेते हैं। अब ये तो डेटा प्रेजेंट का है जो अपडेटेड है, इसको बाद में हम चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो है वो क्वेश्चन है। सो आते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 250 से कम लोग रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, कहीं पर ज्यादा है तो क्यों है। 250 से कम वाले एरिया पे आ जाइए तो पहाड़ी एरिया है, रग्ड टेरेन, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, ठीक है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, कभी बर्फ, गोले बारूद, ऐसा मतलब गोले बारूद तो खैर क्या वो तो चलो पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट है, वैसे भी जहाँ पे आप देखेंगे जो जोन बड़ा ऐसा सेंसिटिव होता है वहां पर तो लोग वैसे भी कम रहते हैं, डर रहता है, खेती क्या जानवर सेफ नहीं है, वो तो एक चलो पॉलिटिकल रीजन हो गया। बट अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ऊपर पहाड़ पर आप देखेंगे बर्फ पड़ रही है, समय पर बारिश नहीं है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है, कैसे करेंगे, तो वो सब कंडीशन होती है। आसाम और पेनिनसुलर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो मॉडरेट रहती है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। रीजन क्या है, रीजन है कि एक तो पहाड़ी एरिया सा पड़ जाता है, पहाड़ कटे छटे हैं, दूर दूर पहाड़ है, तो बीच के एरिया में पॉपुलेशन रह लेती है। ऐसा जम्मू कश्मीर की तरह नहीं है कि लगातार लाइन से पहाड़ है, गैप है बीच बीच में, ठीक है। मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है, ठीक ठाक बारिश होती है। मॉडरेट टू लो का मतलब ये है कि जैसे यहां तो आपकी वेस्टर्न घाट पे ज्यादा हो गई, इसके पीछे के जो एरिया है यहां पर ठीक ठाक बारिश होती है, तो ये वो एरिया है। फर्टाइल सॉइल आपको देखने को, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिल जाती है, लेस फर्टाइल सॉइल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। What is the reason behind having higher population? अब उत्तर प्रदेश में अगर ज्यादा लोग हैं तो क्यों है, रीजन है फ्लैट प्लेन है, प्लेन एरिया रहता है, रोड बन जाता है, खेती करने में आसानी है, लोगों को घर आसानी से बन जाते हैं, कुएं तालाब आसानी से खुद जाते हैं, फर्टाइल सॉइल है। तो नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, मैन मेड फैक्टर्स भी हैं, ये भी हैं। सो अब बात है पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि पॉपुलेशन में मतलब चेंज दिखना। ग्रोथ का मतलब होता है आपको चेंज दिखेगा, तो चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट मतलब एक जगह पर रहने वाले लोग, उस देश के रहने वाले लोग जो हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी, यहां पे मिसिंग है, थोड़ा सा टाइपिंग उधर चली गई है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में कितने लोग चेंज हो रहे हैं, मतलब मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो सब देखना होता है, ठीक है। अब चेंज जो है वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, चेंज को दो तरीकों से हम एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज, आप या तो नंबर में बता दीजिए भाई, कल वहां जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम 2011 में बोल रहे हैं कि 2000 लोग थे इस जगह पे, हम 2012 में गए, या फिर हम और 10 साल में जैसे जाते हैं, जैसे सर्वे करिए, मान लीजिए हमने 10 साल में सर्वे करा, हम चले गए ऐसा 2021 में, और मान लीजिए यहाँ हो गए 2500 लोग, तो आप क्या कहेंगे कितने लोग बढ़े, टोटल नंबर क्या फर्क आया, नए वाले से पुराना नंबर माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका सर्वे ये कहता है कि 500 लोग बढ़ गए। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसे परसेंटेज में बांटता कि भाई 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, है ना, तो ऐसा मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भाई यहां पर तो 10% लोग बढ़ गए इस एरिया में, तो इसका मतलब 100 लोगों पे 10 लोग बढ़ रहे हैं, वो परसेंटेज मेथड होता है। तो एब्सोल्यूट नंबर होता है जो नंबर्स में आए, परसेंटेज मेथड होता है जो परसेंटेज में आए। अब एब्सोल्यूट नंबर पे आ जाइए, ये कैसे लेते हैं, तो नए वाले में से पुराने वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आपका एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कितने लोग बढ़े फिजिकली, 500 200 300 जितने भी बढ़े, ठीक है। परसेंटेज मेथड क्या है, इसे परसेंट में काउंट करते हैं। जैसे आपने बोला 2% से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि
हर साल 100 लोगों पे 2 लोग जन्म ले रहे हैं, 2 लोग जन्म ले रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? रेट, परसेंटेज रेट बताता ना, 2.5% से चीजें महंगी हो गई, 5% से चीजें महंगी हो गई, 15% से चीजें महंगी हो गई। क्लियर? चले आगे चलते हैं। 1981 के बाद क्या हुआ, जो कि मैंने आपको बताया, ग्रोथ रेट जो बहुत तेजी से चल रही थी, पर 1981 से ग्रोथ रेट पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। कंट्रोल इसीलिए हुआ क्योंकि बर्थ रेट जो है उसको घटाया गया। बच्चे पहले बहुत जल्दी जल्दी जन्म ले रहे थे, सरकार ने फैमिली प्रोग्राम चलाए, फैमिली प्लानिंग सिखाई लोगों को, भाई ये क्या कर रहे हो, 10 बच्चे अम्मा के नाम के, 10 बच्चे बाबा के नाम के, ताऊ के नाम के, चाचा के नाम से, फिर मम्मी, फिर पापा, देखो भैया जिला घोषित हो चुका है, ये सब हुआ। बट इसके बावजूद भी 1990s में फिर भी 182 जो मिलियन लोग हैं वो इकट्ठे हुए, मतलब जन्म लिया। तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन तो बढ़ी, बट उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन घटी, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर थी, ये एक अच्छी खबर थी। बट इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि जिस रफ्तार से अब चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहे ना, तो 2045 तक हम चाइना से आगे बैठे होंगे पॉपुलेशन के मामले में। उनसे ज्यादा लोग होंगे हिंदुस्तान के पास, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या हम इसको समराइज करते हैं? आप लोगों को मैंने बता दिया है, समराइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की थी इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो भी 2011 के हिसाब से। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन है 1210.6 मिलियन, कोई डाउट नहीं है, जो कि 17.5% है किसका? वर्ल्ड का। किसका? वर्ल्ड का 17.5% है। ये जो पॉपुलेशन है ये रहती है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, जो कि क्या है? 2.4% है किसका? वर्ल्ड का। किसका? वर्ल्ड का। ठीक है, चलिए इस पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो आपको एक ही राज्य नजर आएगा जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जो कि पॉपुलेशन है 199 मिलियन, जो कि इंडिया का कितना है? 16% ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको अगर हम बात करें लार्जेस्ट एरिया, तो आपको क्या नजर आएगा? एक ही इलाका जिसका नाम है राजस्थान। और राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है बच्चों? 5.5% ऑफ इंडिया। कंक्लूजन ही निकल के आया जब इतनी बातें कर रहे हैं। 5 स्टेट्स जहां पर आपकी क्या रहती है? ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन। नाम है यूपी, नाम है बिहार, नाम है महाराष्ट्र, नाम है आंध्र प्रदेश, और आपका वेस्ट बंगाल। चलिए अच्छी बात है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का जो सर्वे है वो कौन कर रहा है? तो इसका जो एक सर्वे होता है इसे करा जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंसस। सेंसस भाई साहब क्या, सबसे पहले 1872 में हुआ था फर्स्ट, वो क्या रह गया? इनकम्प्लीट। उसके बाद हुआ सेकंड 1881 में। उसके बाद से आफ्टर एवरी 10 ईयर किया जा रहा है, आफ्टर एवरी 10 ईयर किया जा रहा है। क्यों किया जाता है ये? जिससे कि क्या मिल जाए आपको बच्चों? डेमोग्राफिक डाटा मिल जाए, कितने लोग कहाँ रहते हैं, इकोनॉमिकल डेटा मिल जाए, कौन कमाते हैं, सोशल डेटा मिल जाए, महिलाएं कितनी पुरुष कितने, ये सब डेटा आपको मिल जाए। इसके लिए सर्वे किया जाता है। इस सर्वे पर ही आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो बताई गई थी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी बताई गई है इंडिया की, वो ऑन एन एवरेज कितनी बताई गई? चलिए थोड़ा सा ऊपर ही लिख लेते हैं इसके। ऑन एन एवरेज कितनी बताई गई, कोई बता सकता है? पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382 मिलियन स्क्वायर, 382 मिलियन नहीं, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन जाएंगे तो इसका क्या ही हो जाएगा? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ठीक है, 382 मिलियन नहीं, सॉरी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ठीक है, वो 382 में आप देख रहे हैं तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो है वेरी करता है, ये वेरीज किया। कैसे? स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? बिहार की हम बात करें तो 1102, बिहार की हम बात करें तो कितना नजर आता है बच्चे?
1102। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, आप समझ लेंगे ना, एपी, ऐसा तो नहीं आंध्रा समझ लेंगे, कर सकते हैं। अरुणाचल की बात करें तो 17। तो ये वेरी होता, इसके कई सारे मल्टीपल रीजंस थे, इसके कई सारे रीजंस मैंने आपको बताए। तो जैसे अगर मैं आपका देखूं, यही समझ लेते हैं, चलिए। हिली एरियाज फॉर लाइक जम्मू एंड कश्मीर और आपका हिमाचल है ना। प्लेन्स में क्या है, प्लेन्स में क्या है बच्चों, हाई फर्टाइल सॉइल और प्लेन है, वो सब एरिया, वो सब मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, सिंस 1981, वो मैंने जो आपको टर्म बताई कि 1981 से कुछ चेंज आपको देखने को मिला। 1981 से क्या हो रहा है बच्चों, बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल की गई। इसके बावजूद भी 182 जो मिलियन पीपल है, 182 जो मिलियन पीपल है वो 1990s तक क्या हो गए, ऐड हो गए। क्या हो गए बच्चों, ऐड हो गए, है ना। और अगर ऐसे ही पेस कंटिन्यू रही, ऐसे ही अगर पेस कंटिन्यू रही तो हम क्या कह रहे हैं, 2045 तक हम क्या कर लेंगे, चाइना को ओवरटेक कर लेंगे। किसके मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। इज दैट क्लियर और नॉट। मैंने सारा आपको एक ही पेज पे बता दिया जितना हमने अभी तक किया। आगे बढ़ते हैं, अब कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़कर आ रहे हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर इलाके में लोग जो बदलते हैं। तो 3 तरीकों से पॉपुलेशन ग्रोथ जो चेंज नोटिस हुआ। एक तो जब लोगों ने जन्म लिया, एक जब लोग मर गए थे, और एक जब लोग माइग्रेट कर गए थे। देखिए, जन्म लेना इस आपको पता है, मृत्यु पाना भी इस आपको पता है। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने यूपी से बिहार में शिफ्ट हो गया, बिहार से मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, तो ये माइग्रेशन है, आना जाना, ठीक है, आना जाना। अब क्या होता है कि आना जाना 2 तरीकों से आपने देखा। बिहार से यूपी हुआ तो मैं देश के अंदर अंदर था, तो ये डोमेस्टिक हो गया, इंटरनल हो गया। जब मैं बिहार से इंग्लैंड गया तो ये एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में क्या फर्क पड़ता है, इंटरनल में यह फर्क पड़ता है कि टोटल पॉपुलेशन तो नहीं बदलती भाई। अगर सारे लोग यूपी के निकलकर अगर बिहार में रहने लग जाएं तो क्या इससे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बदल जाएगी, नहीं। अरे भैया, एक इलाके से दूसरे इलाके में चले गए हैं, बट अगर ये सारे लोग निकल के अमेरिका चले जाएं तो पॉपुलेशन में फर्क पड़ेगा। यानी कि इंटरनल से कोई पॉपुलेशन में चेंज नहीं आता, सिर्फ क्या होता है, कुछ जगहों पे जेंडर रेशियो बदल जाएगी भाई, हो सकता है मेल ज्यादा हो जाए, वहां पे फीमेल ज्यादा हो जाए, ये सभी हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं, बर्थ रेट क्या है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन अ ईयर। हमने बोला बर्थ रेट सर 27 है। अगर आपको कहीं लिख जाए बर्थ रेट 27 है, इसका मतलब क्या है, 27 लोग जन्म लेते हैं 1000, मतलब ऐसा लोगों में, 1000 लोगों में कितने लोग जन्म ले रहे हैं। हमने 1000 का सर्वे लिया, उसमें कितने लोग नए आए, 27 आए, तो ये 27 बर्थ रेट है, ठीक है। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ का यही कारण था जो 1981 से कंट्रोल किया गया। बिकॉज इंडिया में क्या है, बर्थ रेट हमेशा से हायर रहा है डेथ रेट से। बच्चे मरते कम थे, जन्म ज्यादा लेते थे, इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। मरते ज्यादा, जन्म कम लेते तो घटती। तो ग्रोथ रेट क्यों ज्यादा बढ़ी, क्योंकि जन्म ज्यादा हुए, मरे कम, ठीक है। डेथ रेट क्या है, 1000 लोगों में कितने बच्चे मर गए, ये है। अब इंडियन पॉपुलेशन में जो आप देख रहे हैं, ये भी घटने का एक रीजन ये है, घटने का ये है, बढ़ने का बर्थ रेट है, ठीक है। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन इस होता है मूवमेंट ऑफ पीपल। एक यूपी से आप जो है एमपी चले गए, ये माइग्रेशन है। यूपी से आप जो है यूएस से चले गए, ये भी माइग्रेशन है। ये जो माइग्रेशन है वो इंटरनल है, देश के अंदर हुई है। ये जो माइग्रेशन है ये एक्सटर्नल है, जो देश के बाहर हुई है। तो माइग्रेशन 2 तरीके से होती है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल से चेंज आ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए उत्तर, अभी जैसे जनसंख्या 1210.6 है, अब मान लो ऐसा 210 चले गए, तो ये तो 1000.6 ऐसा बचेगा, 1210 से तो घट जाएंगे, समझ रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये भी नहीं समझ में आया तो और सुनिए, मैं बताता हूं। अभी क्या है, मान के चलिए कि 100 लोग रहते हैं यूपी में, ठीक है। अब इसमें से 50 लोग चले गए कहां, यूएस से। यूपी में कितने बचे, 50। तो इंडिया की पॉपुलेशन में से 50 कम हो जाएंगे टोटल में से, वो होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, कोई चेंज नहीं पड़ता पॉपुलेशन में। यूपी से बिहार जाकर या यूपी से एमपी जाकर आपने सिर्फ एमपी की पॉपुलेशन बढ़ाई है, देश की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट। आगे चलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन से क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज। भाई यूपी से आप एमपी गए तो एमपी की पॉपुलेशन बढ़ गई, बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन भी चेंज होता है। कैसे, अभी मान लीजिए कि यूपी से एमपी में 100 महिलाएं जो है, मान लीजिए 100 फीमेल्स जो है वो जॉब करने एमपी में गई। एमपी में 50 फीमेल थी, तो अब क्या होगा, एमपी में कितनी फीमेल्स हो गई, 150 हो गई। मान लीजिए यहां 50 ऐसा 500 मेल थे,
ये लोगों में से यूपी में ये लोग 100 चले गए, तो यहां क्या हुआ, यहां 100 मेल आ गए और वहां 400 मेल रह गए। तो ये फर्क तो होता है इंटरनल में, आदमी औरत का ऐसा जेंडर का चेंज रहेगा। इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन, भाई सेक्स कंपोजिशन कैसे, भाई कहीं मेल बढ़ जाएंगी, कहीं फीमेल घट जाएंगी, कहीं मेल बढ़ जाएगा, कहीं फीमेल घट जाएगी, इस तरह के चलेगा। प्लस एज, कहीं मान लीजिए 70 साल के लोग और 70 साल के 500 लोग हैं, दिल्ली आके बस गए, तो दिल्ली में तो 70 साल के लोगों की उम्र बढ़ गई ना, 500 नए लोग आ गए, तो 70 साल वाले कितने लोग हैं, 500 और बढ़ गए। तो ये सब चेंज हो सकता है। सो माइग्रेशन से क्या होता है, हैज रिजल्टेड इन स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन। तो जब माइग्रेशन हुआ तो लोगों ने एक चीज देखा कि गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करा। क्यों किया, काम की तलाश में। तो गांव में पॉपुलेशन घट गई। अब गांव में मान लो फॉर एग्जांपल फिल्म का सीन याद करो, एक घर में एक गांव में 10 मर्द और 10 औरत है, उन 10 औरतों के 10 जो हस्बैंड है वो काम करने बाहर चले गए, तो उस गांव में मेल की पॉपुलेशन कितनी बची, 0, फीमेल की 10, और जहां वो 10 गए और वहां ऐसे ही 20 और होंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, 20 मेल और 10 फीमेल, 10-10 का पेयर है। तो ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, शहरों की जनसंख्या बढ़ी। शहरों की जनसंख्या कैसे बढ़ी, 17.29% थी 1951 में आजादी के टाइम पे, अब जाके हो गई 31.8, मतलब कि लगभग 32% हो गया 2011 में। 2011 में कितना हो गया, 32% हो गया। जब लोग बढ़े तो शहर भी बढ़ रहे थे, शहर भी आप देखेंगे शहर भी बढ़े, ऐसा नहीं है, शहर भी बढ़े, शहरों का भी रेशियो बढ़ा। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडोलेसेंट पॉपुलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडोलेसेंट पॉपुलेशन। क्या मतलब है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब एक किशोर अवस्था होती है, एक ऐसी एज जब आपकी एज 10 to 19 होती है, 10 to 19 वालों को एडोलेसेंट कहते हैं। इतने लोगों को कितना है भाई साहब, 1/5, हमारी 1 to 1.0 का 1/5 कर दो तो ये लोगों की एज आती है, इतने टाइम वालों की। इन लोगों का क्या है, अब जो ये एज होती है ना बच्चे, बंदा बहुत चटर पटर करता है। आपने छोटे छोटे बच्चे देखना, इतना दिमाग लगाते हैं। मैं अपने घर में ही देखता हूं अपने कजन को, 12-13 साल के, पता है कभी तो पबजी की बात करेंगे, ऐसे ऐसे हथियारों के नाम बताते हो हमें नहीं पता। कभी कार की बात करते हैं, कार में ये सीसी होता है, ये इंजन होता है, ये स्ट्रोक होता है, ये होता है। बोलो भाई यार मैकेनिक है क्या, कैसी कैसी बातें कर रहा है, आपको नहीं पता। भाई हम पता नहीं कौन सी सदी के। तो क्या होता है, इस उम्र में दिमाग बहुत चलता है। जब दिमाग बहुत चलता है तो उस दिमाग शरीर की पूर्ति के लिए, उसकी जो जरूरत के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए आपको खाना ज्यादा चाहिए, और खाना भी हाईली न्यूट्रिशेंट, हाईली जो है ऐसा खाना चाहिए जो बहुत अच्छा हो, जिससे बच्चे की ग्रोथ और हो। पढ़े लिखे माँ बाप देखें बच्चे को जूस पिला रहे हैं टाइम टाइम पे, काजू किशमिश बादाम खिला रहे, लड्डू खिला रहे, हमारे थे हमें घूसा खिला रहे थे, डंडा खिला रहे थे, काम कर, हमारे से वो काम चले गया। आज के बच्चों को ग्रोथ के लिए चाहिए, जो कि नॉर्मल बच्चे से ज्यादा है। अगर आप 25 साल के बच्चे को देखोगे शायद वो रोटी 4 घंटे ना खाए चल जाएगा, इस बच्चे को 4 घंटे रोका तो दिमाग थोड़ा सा स्टक हो जाता है, मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं होती। सो इंडिया में क्या है, डाइट ऐसे बच्चों के लिए खास अवेलेबल है नहीं। आप पॉपुलेशन देख लीजिए, गरीब भी है सब, तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रीजन आप समझ लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। बहुत सारी लड़कियां जिनकी उम्र 10 से 19 साल है, उनको खून की कमी है, बचपन से कुछ मिल नहीं रहा है, अब खाने के लिए है नहीं, डाइट पूरी है नहीं, तो खून की कमी है। इस खून की कमी के कारण उनको आगे जाके दिक्कतें होती हैं, आगे जाके परेशानी होती है। तो क्या होगा भाई साहब, ये जो बेटियां हैं हमारी, इनको ऐसी खून की समस्या हो रही है, खून के कमी की समस्या हो रही है। तो इस मुद्दे को हमें समझना चाहिए और इस प्रॉब्लम की चर्चा होनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस, उनको जागरूक करो। क्यों भाई, आगे चल के ये प्रॉब्लम करेगा। इनको पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ, ये सब करो। कई बार आप देखते हैं कि मैंने ऐसा पर्सनली देखा कई बार, चलो भाई अभी हमारी तो एज नहीं है इतनी कि हमारी बेटियां हो, इतनी बड़ी हो कि समझदार हो, पर मैंने कई बार न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पे वगैरह पे ऐसा देखा कि मतलब बहुत सारे बेटियां जो है ना, अपने मम्मी से जो है अपनी कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें वो बताना पापा को या भाई को समझती नहीं ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार पीरियड्स का इशू रहता है, बेटियां नहीं बताती है। पर मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस बाप के मतलब बाप का भी इन्वॉल्वमेंट है ना बेटी के जन्म में, तो बेटी क्यों घबरा रही है, भाई को क्यों नहीं बताती। अरे जो बात दोस्त को बताई जा सकती है, जो बात लड़की दोस्त को बताई जा सकती है, बाहर समाज में जब सबको पता है, तो घर में पापा को नहीं पता होगी, पापा को भी वो चीजें पता होंगी, तो पापा से क्यों छुपाना। एटलीस्ट इससे क्या है, लड़की के हौसले बुलंद होंगे, कल को एजुकेशन मिलेगी तो पापा उसको खुल के सपोर्ट करें। और पापा को ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है कि आपकी बेटी के साथ, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत नॉर्मल है और इसमें आपको सहयोग करना चाहिए। आपने देखा कई बार पुलिस वाले अपनी ड्रेस पहना रहे हैं, ब्लीडिंग इज नॉट अ कोई बिग थिंग नहीं है बच्चे, ये बहुत कॉमन सी चीज है, ये बहुत नेचुरल है। तो इसमें क्या है कि अब कई बच्चियों को गांव में जो नहीं पता होता, सडनली उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो वो टेंशन ले जाती है। कई बार बहुत सारे मतलब दिमागी टेंशन हो जाती है, भाई ये क्या है।
उनको आप अवेयर करेंगे ऐसी चीजें होती हैं तो बताई जाएगी। टॉयलेट करने वो खुले में जाते हैं, उनको बताई जाएगी कि प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम का यूज किए तो बताई जाएंगी, पैड्स का यूज करना उन्हें बताया जाएगा, तब जाके होगा भाई शिक्षित, तब अवेयरनेस आएगी, तो उन बेटियों को तमाम दिक्कतें जो भविष्य में हो सकती थी वो नहीं होंगी। और ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, ये ऐसा नहीं है मजाक में कि और यार ये हो रहा है वो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जिस मां से तुमने जन्म लिया वो पहले कभी बेटी थी, और वो बेटी अगर सुरक्षित रहेगी तो तुम्हारा जन्म सुरक्षित रहेगा। सीवियर मुद्दा है, मैं इसको बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव तरीके से देखता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक किसी को इज्जत करनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी। अब क्या था, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम निकाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्रोग्राम चलाया 1952 में कि भाई बर्थ रेट को कंट्रोल करो, डेथ रेट के लिए भी बहुत चीजें सही करनी पड़ेंगी। सो टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, सरकार ने स्कीम चलाई, बोला कि भाई हम पेरेंटहुड सिखाएंगे, मतलब माँ बाप को सिखाएंगे कि टाइम पर बच्चा होना, बच्चे की केयर करना, ये सब बहुत जरूरी है। देखिए बच्चा पैदा करना इज नॉट अ बिग थिंग, बच्चे की केयर टेक केयर करना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसे हेल्दी फिट फाइन जीवन देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जन्म लेके ऐसा पैदा हो गए, ऐसा खड़े हो गए कि मेरे मतलब फेफड़े दिख रहे, हड्डियां दिख रहे, ये जिंदगी नहीं है। माँ बाप का फर्ज बनता है कि बच्चे की प्लानिंग होनी चाहिए। पहले क्या होता था, प्लानिंग नहीं होती थी, बच्चे जब मर्जी शादी के ऐसा पैदा हो जा रहे, कोई कंट्रोल नहीं है। अब बच्चे कैसे अच्छा खाएंगे, वो सब नहीं रहेगा तो दिक्कत है। सरकार ने वो सब सिखाया और इसके लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 लेके आए, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई। जैसे कि आप देखेंगे इसमें बताया गया कि लड़कियों को या फिर 14 साल तक, लड़कियों को तो खासकर ध्यान दिया गया था, 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन। माँ बाप आप नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ाएंगे, आप भेजिए तो सही। दूसरी बात, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे 1 साल का जन्म तक पूरा नहीं कर पाते थे, आज पैदा हुए, फर्स्ट बर्थडे नहीं बन पा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मर रहे थे, उस डेथ रेट को कम करना था। और वो डेथ रेट लेनी थी बिलो 30 से कम। बच्चा देखिए जीवन किसी के हाथ में नहीं है, कब किसकी जिंदगी खत्म हो जाए नोबडी नोज, बट उस जीवन को अगर हम किसी तरीके से बचा सकते हैं, किसी बीमारी से अगर कोई मर रहा है तो उसको तो रोक सकते हैं, वो कंट्रोल आना था। पूरे बच्चों को, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े भी, बड़ों को भी टीकाकरण किया गया, टीके लगाए गए, हेपेटाइटिस ए बी सी, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, सब टीके लगाओ। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में एक प्रोग्राम जो लड़कियों के लिए था, वो एजुकेशन के साथ साथ प्रमोशन ये था कि मतलब आप बेटी की शादी 14 साल 10 साल कर दे रहे हैं, क्या है भाई, बोझ है क्या इतनी जल्दी, फिर पैदा ही क्यों कर रहे। लड़कियों को जल्दी शादी करने का मतलब था, प्रैक्टिकली सोचिए कि उसके बाद उसके बच्चे की प्लानिंग, और वो बच्चा छोटी एज में होने से उस लड़की को और उस बच्चे को दोनों को प्रॉब्लम, और दोनों ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही फायदा ऐसी शादी का, क्या फायदा ऐसे देश में, फिर कभी यूथ नहीं आ पाएगा, कभी बच्चे आगे, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, फिर तो सब बेटियां मर जाएंगी, एक टाइम आएगा फिर कोई नहीं है ना। सो ये सब करना। मेकिंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, फैमिली प्रोग्राम को जनता का प्रोग्राम बनाना था, सरकारी प्रोग्राम नहीं। सरकार चाहती है बर्थ रेट कंट्रोल हो, जनता लगी पड़ी है भाई साहब, जनता ने बोला हम तो नहीं कंट्रोल होंगे, तो ये खराब था। सरकार ने बोला सबको पढ़ाओ, वो बोले तुम लगे रहो भाई अपना, हम नहीं अपने बच्चे भेजेंगे, हम भेजेंगे भट्टे पे काम करने। क्या है ये, सरकार ने बोला बेटियों की शादी जल्दी नहीं करना, बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम अपनी बच्चों की शादी अपने हिसाब से करेंगे, बेटी हमारी है। तो सरकार ने बोला यार ये जो प्रोग्राम है ना, इसको इस तरीके से प्लॉट कीजिए कि ये सरकारी स्कीम ना रहे, कि जनता की स्कीम हो जाए, जनता खुद सोचे कि हाँ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, तब जाके ये स्कीम ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, हम लोग पढ़कर आए हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज पढ़ा हमने। चलिए प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज हम पढ़ के आ रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज में मैं समराइज कर देता हूं। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने देखा क्या बच्चों, बर्थ रेट, हमने देखा डेथ रेट, हमने देखा माइग्रेशन। 3 चीजों से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, कहां लोग हैं कहां नहीं है। बर्थ रेट का मतलब था लाइव बर्थ, कितने लोग जिंदा हैं पर 1000। यहां पर देखा हमने डेथ्स पर 1000, ठीक है। इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हुई और इसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत तेजी से हुई, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन 2 होते हैं, या तो आपका इंटरनल होता है या आपका एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल से नो चेंज इन एक्सटर्नल से चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन, इससे नो चेंज इन पॉपुलेशन। बोले तो फॉर एग्जांपल UP2
बिहार, और यहां पर यूपी टू यूएसए। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद आपका एक पॉइंट आया एडोलेसेंट। एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है? जिसकी 10 to 19 होती है। इस एज को मोर न्यूट्रिशन खाना चाहिए, जो कि अभी तक प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हुआ है। इसमें आपको एडोलेसेंट को इसको जो है अवेयरनेस करने की जरूरत है अपने लिए, ताकि भाई उनको खाना पीना मिल सके। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे एफर्ट डाले। इसी एफर्ट को, सरकार का एक एफर्ट क्या था? नेशनल फैमिली कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम 1952 में आया, लोगों को समझाया। उसी के चलते नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आया। इसमें आपको पता ही है क्या क्या दिया गया था। फर्स्ट, डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, बेटियों की शादियां लेट करो, है ना, बेटियों की शादियां लेट करो। और क्या बोला गया भाई साहब? एजुकेशन 0 to 14 को एलिमेंट्री एजुकेशन दी गई। न्यूट्रिशन की बात की गई, फैमिली प्रोग्राम पे बात की गई, फैमिली प्लानिंग पर, ये सब बातें की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। मुस्कुराते रहिए और इस रिवीजन सीरीज को देखते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बता दिया है प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस बता के आए कि भाई डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन, इन तरीकों से होता है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अगर ये पूछा जाए कि भाई, अगर ये पूछता कि मेथड क्या है, तो मेथड होते क्या? एब्सोल्यूट मेथड और परसेंटेज मेथड। आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज, गिव 3 रीजन। फर्स्ट रीजन आपको मैंने बताया कि भाई इन एरियाओं में आपको क्या है कि एक तो इन एरियाओं में पॉपुलेशन इसलिए कम है क्योंकि हिल एरियाज है। दूसरा क्या है? मॉडरेट टू लो रेनफॉल होती है। ठीक है, सॉइल भी यहाँ पे ठीक ठाक लेस फर्टाइल सॉइल मिलती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन? क्या है? इंटरनेशनल कह लीजिए, जिससे एक्सटर्नल वो क्या है भाई? इंटरनल होता है तो पॉपुलेशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ एज और जेंडर सेक्स कंपोजिशन बदलता है। एक्सटर्नल में तो पॉपुलेशन कम होती है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? अभी बताया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग लाई गई, एजुकेशन की बात की गई, गर्ल्स के लिए बात की गई, डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स के लिए बात की गई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए गए, बर्थ रेट पे बात की गई, डेथ रेट पे बात की गई, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण की बात की गई। ये सब आप लिखना। और मैं क्या कहूं, कहानी खत्म मेरे बच्चों। चलिए बाय, बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत शानदार तरीके से आपको मैंने बताया फिंगर पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। और सीजन ये कैसी रही चैप्टर क्लास बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए अलविदा।